भाई हम लोग साथ तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। जब हम लोग पढ़ते लिखते नहीं थे तो हम लोग के पापा कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या बाबा जी बनोगे। अभी के बच्चों को सही है, अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वो बाबा जी बनेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब लोग इस बच्चे को इतना ज्यादा हेट क्यों दे रहे हैं। ये बच्चा बहुत ज्यादा मासूम है, सारी गलती इसके बाप की है। तो एक चीज जो मैंने जैसे कि तरुण जी का इंट्रोडक्शन दिया, कहा कि बेस्ट सेलिंग ऑथर, तो उनकी बुक है हार के उस पार। जी हाँ, मैं चाह कर भी इस बुक पे कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ये बुक अभी भी बेस्ट सेलर्स में दूसरे नंबर पे आती है, क्योंकि पहले नंबर पे अभी भी लूसीफर वॉज इनोसेंट है। अभी के लोगों को हल्का सा फेम क्या मिल जाता है, खुद को ऑथर समझ के अपनी बुक लॉन्च कर देते हैं। अभी 2 महीने पहले तीरथ परसाना ने अपनी बुक लॉन्च की थी और अभी अंकल ने अपना बुक और बच्चा दोनों लॉन्च कर दिया है। वैसे तुम लोग को इस बुक में अपना इंटरेस्ट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सामने वाला बंदा एक्सपर्ट है स्कैम करने में। एक क्रिकेटर है, वो पहले स्कूल की टीम में उसका चयन होता है, कॉलेज की टीम में होता है, फिर वो इंटर कॉलेज खेलता है, फिर वो अंडर 19 खेलता है, रणजी खेलता है, वनडे क्रिकेट खेलता है, फिर टेस्ट में जाता है, फिर उसका टारगेट होता है कि उसे वर्ल्ड कप खेलना है, फिर उसका टारगेट होता है कि उसे वर्ल्ड कप जीतना है। मैं सचिन तेंदुलकर की बात करता हूँ। तरुण जी का इंटरव्यू देखने के बाद मुझे सिर्फ एक बात समझ में आया कि इस बुक में तरुण जी का कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें 50% संदीप महसवारी की मोटिवेशन है और 50% सचिन तेंदुलकर जैसे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी जो तुम्हें इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अभी कुछ समय पहले हाल ही की बात है कि एक ट्रॉलिंग शुरू हुई कि अभिनव स्कूल नहीं जाता, क्योंकि अभिनव वृंदावन की रील्स डालता रहता है, तो लोगों को यह है कि वृंदावन ही रहता है और ये स्कूल नहीं जाता। अभिनव इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, ही गोज टू स्कूल वेरी रेगुलरली, और वीकेंड पर हम लोग कोशिश करते हैं कि वृंदावन जाएं, या जैसे अभी इसकी 4th क्लास कंप्लीट हुई और 5th शुरू होने में समय था, तो ही वाज देयर इन वृंदावन फॉर मोर देन 2 वीक्स, फॉर ऑलमोस्ट 3 वीक्स। तो ट्रोलिंग शुरू हो गई कि डेली रील डल रही है, अभिनव स्कूल नहीं जाता, तो वहाँ लोग भूल जाते हैं अपनी मर्यादा। वैसे तरुण जी आपको मर्यादा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, मगर जब आपने मर्यादा शब्द का इस्तेमाल कर ही दिया है तो कई जगह आपका बालक भी मर्यादा लांग जाता है। जैसे गणेश चतुर्थी में गणेश जी की मूर्ति को पकड़ कर धोने की ओवर एक्टिंग करना मर्यादा के अंदर नहीं आता। मर्यादा छोड़ो, ये आपका बालक भगवान का अपमान कर रहा है, और लड्डू गोपाल की मूर्ति का इस्तेमाल करके उसके साथ भी रील बनाना मर्यादा के अंदर नहीं आता। आप ये सब छोड़ो, आप ये बताओ राम भद्राचार्य जी के कहने के बाद भी आपका बालक मंच से न उतर के मंच पे ओवर एक्टिंग कर रहा था, वो सही था? राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। अब ऐसा मत करना कि वो एक बच्चा है, क्योंकि उसके बाबा वाला होमवर्क आप ही लोग कराते हो, जिसका सबूत सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। मैं यहाँ अभिनव को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो तुम, बहुत आगे जाओगे, जहाँ भी जाओगे सब कहेंगे छुट्टा नहीं है, आगे निकल। ऐसा नहीं है कि राम जी के जीवन में बस विजय ही विजय हुई, राम जी के जीवन में हार भी आई थी, कृष्ण जी के जीवन में हार भी आई थी, बस विजय ही विजय नहीं हुई थी, लेकिन उसको उन्होंने विजय में बदल दिया, हार के उस पार। रिलैक्स दोस्तों, अपने बाप के बुक का प्रचार कर रहा है। अभी जो लोग इसे पहली बार देखते होंगे उन्हें लगता होगा कितना अच्छा बच्चा है, रामायण महाभारत की बातें कर रहा है, पक्का इसके ऊपर भगवान का हाथ है। तो आप लोग अभी चिल मारो, क्योंकि मैं आपकी उम्मीद बहुत जल्दी तोड़ने वाला हूँ। एक और चीज बताइए अभिनव, कि जैसे आप कथाओं में कौन से ग्रंथ को जो है फॉलो करते हैं? देखिए, मैं ऐसे किसी खास ग्रंथ को तो फॉलो नहीं करता। देखिए, जो सारे ग्रंथ हैं वो भारत के ग्रंथ हैं, हर कोई ग्रंथ हमारे लिए कुछ ना कुछ सीख लेकर के आता है। वैसे मैंने भागवतम पढ़ी है, भगवत गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है, तो पढ़े तो मैंने बहुत सारे ग्रंथ हैं। अभिनव बेटा, आप 108 उपनिषद और 18 पुराणों का नाम लेना भूल गए। रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों का नाम ले लेता हूँ दोस्तों, लोग पक्का मुझे भगवान समझेंगे। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के बाद जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहां से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए? शिव जी ने। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है?
और कृष्ण किस नाम भाषा का का बहुत शब्द है ये? सुंदर अर्थ है। जी, कष्ट हरने वाला। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। वासुदेव यादव किसका नाम है? अभिनव आज तो तुम बता ही दो कि वासुदेव यादव तुम्हारे मौसा हैं। अभी जिन लोग को इसके सर पे भगवान का हाथ दिख रहा था, अब वो हाथ हटता हुआ दिख रहा होगा। तो तरुण जी, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। एक और चीज बताइए अभिनव, जब कृष्ण जी को भी इतने सारे लोग प्यार करते थे, आपको भी इतने सारे लोग प्यार करते हैं, आपकी मल्टी मिलियन रीच है, सोशल मीडिया पे लोग आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा कभी होता है कि जब आपको आके आपके आसपास जो है आपके फैंस घेर लेते हैं, आपको कैसा लगता है उस समय? देखिए, एक हाथी था, उसके ऊपर एक राजा बैठकर जाता था, सब उसको प्रणाम करते थे, लेकिन एक बार उस राजा की मृत्यु हो गई। तो जब वो हाथी निकला तब कोई उसको प्रणाम ही नहीं कर रहा, सलाम ही नहीं कर रहा। तो उसने सोचा कि अब तक तो सब मुझे सलाम कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, अब कोई मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहा, अब क्यों मुझे कोई सलाम नहीं कर रहा? तो उसको पता चला कि लोग प्रणाम मुझे नहीं कर रहे थे, उस राजा को कर रहे थे। ऐसे ही मुझे इस बात का कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रही हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। तो देखिए, कोई मुझे शॉप पर बुलाते हैं, आप मेरी शॉप पर अपने चरण रख दीजिए, आप मेरी शॉप पर आ जाइए, आपको जो देना है दे दो। तो मैं ठाकुर जी को बोलता हूँ, ठाकुर जी आपको भाव से बुला रहे हैं, आप इनकी शॉप पर आ जाइए। मुझे इस बात का बिल्कुल भी भ्रम नहीं है। आई थिंक दिस इज रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि यहाँ अभिनव खुद को भगवान और इंसान के बीच का माध्यम बता रहा है। आसान भाषा में बताऊं तो अभिनव ऐसा कहना चाह रहा है कि ये तुम्हें कृष्ण भगवान से मिला सकता है। अभिनव तुम्हारे और भगवान के बीच का रोड है, तुम्हें भगवान से मिलने के लिए टोल भरना पड़ेगा। जोक्स अपार्ट, मगर ये बहुत ज्यादा सीरियस बात है। अगर तुम लोग इसकी बहुत ढेर सारी वीडियो देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये और उसके घर वाले मिल के इसे भगवान की जगह रखना चाह रहे हैं और इसे कई जगह भगवान की तरफ पोर्ट्रे करते हैं। एक हमारे कृष्ण भगवान थे जो भगवान होते हुए इंसान की लीला कर देते हैं, और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो इंसान होते हुए भगवान की जगह लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा चढ़ावा मिलता है, जितने में वो लोग यूट्यूब के सारे इन्फ्लुएंसर्स को खरीद सकते हैं। और हमारे धर्म के लोग कमाल के हैं, जो इंसान खुद को कथावाचक बता रहा है उसे भगवान मान के बैठे हैं। आप हमें बहुत पसंद है। आप बहुत सुंदर है, आप तो हमारे कान्हा है। यहाँ पे महाराज जी खुद को भगवान का एक सेवक बता रहे हैं, वहाँ पे आंटी ने जबरदस्ती भगवान कह रही है। मुझे अभी भी याद है, मैं उस समय बहुत ज्यादा छोटा था। राम रहीम जो फल सब्जियाँ अपने हाथों से लगाता था उसे बहुत ज्यादा महंगे दामों पे बेचा जाता था, जैसे एक पपीता 10,000 से 12,000 का, एक मिर्च 800 से 1500 रुपए तक का। और इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था कि लोगों ने उसे भगवान मान लिया था। हम लोग के धर्म में कितने ज्यादा मूर्ख लोग हैं, जो लोग आसाराम बापू, राम रहीम जैसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल देखने के बाद भी इंसानों को भगवान मान लेते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग इन्हें भगवान से मिला सकते हैं। और भला तुम कितने ज्यादा गैर गुजरे हो कि तुम्हें भगवान से मिलने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है। मैंने इससे पहले हिंदू धर्म पे एक और वीडियो बनाई थी जिसपे कमेंट आया था, भाई दूसरे रिलीजन में भी ये सब बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपको अपने सनातन धर्म से इतना ही प्रॉब्लम क्यों है? कुछ चीजें होती हैं हर रिलीजन में, लेकिन हर उस चीज को पॉइंट आउट करना सही नहीं होता। तो सबसे पहली बात कि मुझे सनातन धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद एक सनातनी हूँ और मैं अपने धर्म का कट्टर हूँ। और दूसरी बात, अगर कोई मेरे धर्म का मजाक उड़ाएगा या उसे ट्रोल करेगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो मेरा अधिकार है। और तीसरी बात, मेरे लिए इस दुनिया में सिर्फ हिंदू धर्म एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैं बाकी धर्मों पे वीडियो बनाना नहीं चाहता। मैं अपने धर्म का देख ले रहा हूँ, बाकी लोग अपने धर्म का देख लेंगे। अच्छा तरुण जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, जैसे उन्होंने कहा कथावाचक, इससे एक आजकल एक चीज चली हुई है, लोग कथावाचक जो है एज अ करियर चूज कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो कथावाचक आजकल एक चली हुई है प्रॉब्लम है कि लोग करियर बना ले रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं होती है, वो जितना वो सीख पाते हैं वहीं जाकर बोलते हैं। लेकिन देखा जाए तो जो वहां पर गद्दी पर बैठा होता है और जिसको उसको बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं, तो वो जो कथा सुना रहा है उसकी बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है। तो क्या आप, जैसे बहुत अच्छी चीज अभिनव ने कही ये चीज कि वो ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, आप इसमें इनको कितना हेल्प करेंगे ग्रंथों को जानने में, वेदों को जानने में, ताकि आगे चलकर ये अभी से ही, मतलब यंगेस्ट जो है स्पिरिचुअल ऑडिटर का अवार्ड तो मिला ही है, आगे और भी नाम कमाएंगे, तो इनके ऊपर बहुत रिस्पांसिबिलिटी है। आप इसमें कितना योगदान देने वाले हैं इनको ग्रंथों को? जहाँ भी हमें लगता है कि सनातनी शिक्षा की इसे जरूरत है, वहाँ हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स ले रहे हैं। और रही बात कथावाचक एज अ कैरियर, तो ये एक ऐसी चीज है जो अभिनव ने हम पर नहीं थोपी है, या हमने अभिनव पर नहीं थोपी है। आज 9 साल की उम्र में हम अपने बच्चे का कैरियर नहीं सेट करने लग जाते। तरुण जी, आप बहुत ढेर सारी बातें बोलते हैं, तो मैं आपसे बस एक ही बात कहूँगा
कितना झूठ बोलोगे। और भला सबको कथावाचक बन के भक्ति क्यों करना है? क्योंकि उसमें अंधा पैसा है। और तुम्हें भक्ति ही करना है तो तुम साधु संत बन के भक्ति करो या अपने घर में भक्ति करो। और तुम लोग ये बात याद रखना, जो इंसान सच में भक्ति करता है वो इन लोग तरह दिखावा नहीं करता। इन लोगों का 10-12 पॉडकास्ट देखने के बाद मुझे सिर्फ एक बात क्लियर हुआ कि इसके घर वाले दूसरे लोगों के दिमाग में सिर्फ एक बात डालना चाहते हैं कि अभिनव को राधा रानी ने चुना है भक्ति करने के लिए। अभिनव स्पेशल है। ऐसा कई बार अभिनव और अभिनव की मम्मी ने भी कहा है कि अभिनव जब से बोलना शुरू किया है तब से वो भक्ति कर रहा है। इसका सबूत ये रहा। मैं जब बोलने लगा था तब से ही भक्ति करना शुरू कर दिया। अभिनव जब छोटा था तब से उसके अंदर भक्ति के भाव बहुत ज्यादा थे। अच्छा, मुझे लगता था जैसे जैसे बड़ा होगा अपने आप सब कुछ सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएगी। हाँ। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया इसके अंदर ये भक्ति के भाव और ज्यादा बढ़ते ही गए। खाओ माँ कसम। गुड इवनिंग मम्मा, मैं आपसे बहुत नाराज। मुझे कुछ भेजना मेरे जैसा स्वीट स्वीट, बल्कि इम्पोर्टेंट गोश्त से भी ज्यादा होती है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? पहले लोग थे जो बोलते थे अभिनव की छोटी छोटी बातों पे होता था कि अभिनव आप क्यों ऐसे करते हो, अभिनव ये क्यों, बहुत उम्र पड़ी है, बूढ़े हो जाओगे तब करना, अभी से क्यों कर रहे हो भक्ति। बहुत लोग इसको बोल जाते थे जाते आते। मुझे भी बोलते थे अभी तो ये छोटा है, आपने इसे कहाँ लगा दिया, क्यों कर रहा है ये सब कुछ। अब पता है वो जो लोग पहले ये सब कुछ बोलते थे ना अभिनव को, अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवा ले। तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया, जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। आंटी ने अपना भांडा खुद ही फोड़ लिया। फेम और पैसे के लिए कितना ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है आंटी यहीं रुक गई होंगी? आज की बात बता रही हूँ, आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस विश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। तुम्हें पता है मैं 4 स्टेज कैंसर ठीक कर सकता हूँ। मैं 25 साल से निर्जला व्रत रखा हूँ। नहीं, जब फेंकने का कंपटीशन हो रहा है तो लंबा लंबा फेंको। आंटी आप जैवलिन थ्रो ट्राई करो, पक्का नीरज चोपड़ा से 10 गुना ज्यादा फेंकोगी। जोमेटो स्विगी वालों आंटी से कुछ सीखो, ये होता है पब्लिसिटी स्टंट। आपने के घर में सबसे प्रिय कौन है? मेरी बेटी। आप उसको मान कर ये खा सकते हैं? नहीं। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसको मान करके कैसे खा सकते हैं? वो भी तो किसी का परिवार है। कोई आप अपने प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं? नहीं ना। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसे काट करके कैसे खा सकते हैं? बाबा आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, फिर भी मैं आज से नॉनवेज खाना छोड़ दूंगा। इतना कह सकता हूँ कि मेरी माँ जितना करती है फैमिली में उतना कोई नहीं कर सकता। मेरी मम्मी के नहाने पर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। बच्चे तेरी माँ की। तरुण जी थोड़ा तो शर्म कर लो, बच्चे से कितना झूठ बुलवाओगे? तो आप कभी नहीं पहनते हो ब्रज में? ब्रज में नहीं पहनते, चाहे कितनी भी धूप है कुछ भी है। नहीं, ब्रज में मैं चप्पल का भी पालन नहीं करता। ये बच्चा घर में चप्पल नहीं पहनता, ब्रज में चप्पल नहीं पहनता, स्टूडियो में चप्पल नहीं पहनता, मगर मंदिर चप्पल पहन के जाता है। मुझे लगता है कि इन लोगों को ढोंगी साबित करने के लिए इतना प्रूफ काफी है। कुछ लोग सोचते हैं हम भक्ति करने लगेंगे हमें कोई भी दुख नहीं मिलेगा, पर नहीं, भक्ति करने से ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएंगे। प्रहलाद जी का देख लीजिए और मीराबाई का देख लीजिए, भक्त ध्रुव को देख लीजिए। मगर प्रहलाद और मीराबाई तेरे तरह भक्ति वाले रील बना के पोस्ट नहीं करते थे। तुम लोग देख रहे हो ये खुद को प्रहलाद और मीराबाई जैसे लोगों से कंपेयर कर रहा है। और मैंने सुना है कि मीराबाई को देखने के लिए लोग तरसते थे, और ये मोटा तो हर दूसरी लस्सी की दुकान पे दिख जाता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसने लोगों के ऊपर FIR कर दिया। श्री रामचंद्र जी कह गए सिया से, घोर कलयुग आएगा, पाखंडी पाखंड करेगा और दूसरों पे इल्जाम लगाएगा।